नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे कोरोना की, लोगों को दिक्कत की और किस तरह से कोरोना का विस्फोट होने से आतंक मच गया है, लोगों में डर आ गया है। एक बात मैं कह दूं यहां पे कि जिस हिसाब से पिछले 7 दिन के आंकड़ों की अगर बात करें, लगभग 2500 कोरोना संक्रमितों की संख्या मेन लिस्ट में जुड़ गई है। 4 जिले के अगर आंकड़े ले ले, रायपुर में लगभग 1500 से भी अधिक और दुर्ग में ले लगभग 500, बिलासपुर और राजनांदगांव में ले ले तो 500 केस वहां पे भी है। और पिछले 7 दिन में लगभग 54 मृत्यु की बात कही जा रही है। कोरोना की रिपोर्ट की अगर बात करें, अभी तक टोटल प्रदेश में 17,000 से भी अधिक संक्रमित पाए जा चुके हैं। अच्छी बात है, उनमें से 10,850 से भी अधिक ठीक हो चुके हैं। लेकिन अभी भी जिस रफ्तार पे कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, पिछले 3 दिन से अगर 2 दिन से देखें, कल 808 केस था, आज अभी तक 250 से ऊपर है। लगातार जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, बाजार को देख के लगता नहीं है कि कहीं कोरोना संक्रमण है। जिस हिसाब से राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कहां रोक लगेगी, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान हैं। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष है सुरेंद्र शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी। श्रीचंद सुंदरानी रायपुर के पूर्व विधायक है, बीजेपी के प्रवक्ता है। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आर कृष्णा दास भी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा कृष्णा जी आप ही से। 2 बातों को लेकर चर्चा करूंगा। लॉकडाउन को लेकर यह बात कही जा रही है, लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि कोरोना के संक्रमण की संख्या अचानक वृद्धि हुई है। लॉकडाउन इसका जवाब नहीं है, यह भी कही जा रही है। दूसरी तरफ से आर्थिक रूप से अगर कारखानाओं की बात करें, लोगों की आर्थिक स्थिति की बात करें, तो लॉकडाउन करना उचित भी नहीं है। फिर कोरोना से कैसे रफ्तार को रोक पाएंगे, क्या तरीका है कृष्णा जी? जी प्रकाश जी, देखिए मुझे जो लगता है, मैं शुरू से इस बात को कहते आ रहा हूं कि एक एक्शन प्लान जो होना चाहिए था सरकार के पास में, वो मुझे लगता है वो मिसिंग है। और जब तक ये एक्शन प्लान सरकार नहीं बना लेती कि कोरोना से उसको कैसे लड़ना है, तब तक मुझे लगता है कि हम इस लड़ाई में बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसा आपने कहा, बाजार में देखने से आपको कभी रियलाइज ही नहीं होता है कि आप कोरोना से जूझ रहे हैं। देखिए क्योंकि एक्शन प्लान की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आप जब देखिए कि आपने एक किराने की दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का बड़ा पालन करवा लिया है, जहां पर लोग मैच्योर्ड लोग जाते हैं, गृहिणियां जाती हैं, वो थोड़े समझदार हैं, उनको मालूम है कि कोरोना का वायरस क्या होता है। लेकिन शराब दुकान में आप जाके देखिए, वहां जिस तरीके की भीड़ है, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूं, शराब दुकान कोई मॉडल नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे जगह हैं कि जिससे आपको जहां पर वास्तव में एक अवेयरनेस लानी चाहिए थी, वहां पर कोई अवेयरनेस आ नहीं पाई है। तो आपका जो एक एक्शन प्लान होना चाहिए, आप देखिए लॉकडाउन कर रहे हैं, लॉकडाउन करने के बाद में आप उसके बाद में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आपको इसका पालन करना चाहिए। प्रकाश जी, मुझे लगता है ये सब चीजें मिसिंग है। आज आप सड़क चौराहे में खड़े होकर पुलिस वाले जो है चालान बनाने की कोशिश करते हैं। आज भी लोगों में इस बात का भय नहीं है कि वो मुझे मास्क नहीं पहने उसलिए पकड़ रहे हैं, लोगों में इस बात का भय है कि मुझे चालान काटने पड़ेगी, मुझे पुलिस वाले पकड़ रहे हैं। आपको ये फीलिंग उनमें लानी पड़ेगी कि कोरोना का सीरियसनेस क्या है, आपको मास्क पहन के क्यों जाना है। और ये मुझे लगता है कि ये एक एक्शन प्लान जो सरकार को बनानी चाहिए थी। जी 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 जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सरकार को एक्शन प्लान बनानी चाहिए थी कि वो किस तरीके से लोगों के पास जाते हैं। ठीक है सुंदरानी जी, जिस हिसाब से शुरुआत दौर पे देखे हमने, 2 महीने तक मात्र 36 केसेस थे संक्रमण के। अब अगर हम बात करें, संक्रमण की संख्या केवल देखे तो काफी बढ़ गया है। और इस हालात में कैसे आप कहेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है? लेकिन साथ में यह भी तो बात है, लगातार सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर रहे। पर लोग सामाजिक के साथ साथ आर्थिक स्थिति को देखते हुए कई बातों को अनदेखा करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे?
देखिए होता जी, निश्चित रूप से पहले दौर में छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत बेहतर थी। अप्रैल मई की बात करें तो मात्र 30-35 केस थे और कोई डेथ भी एक भी नहीं थी। तो हमें बड़ा सुखद लग रहा था कि छत्तीसगढ़ भारतवर्ष में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोरोना का कहर नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही जून महीने की शुरुआत होती है, लगातार कोरोना का जो असर है छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। महामारी का जो असर है वो देखने को मिला। काफ़ी बड़ी संख्या में 400, 500, यहाँ तक कि कल 800 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट प्रदेश में पाए गए। तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई, निश्चित रूप से इस पर हमको समीक्षा करनी चाहिए। लॉकडाउन समाधान नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शुरुआत के दिनों में लॉकडाउन लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, लोगों में एक कोरोना महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए निश्चित रूप से हो सकता कि वो जरूरी रहा हो। लेकिन बात की स्थिति आज, क्योंकि आर्थिक तंत्र की भी बात है, राजस्व की भी बात है, लोगों के रोजगार की भी बात है, व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो या काम करने वाले मजदूर हो, सबके लिए रोजी रोटी का एक बड़ा संकट। आज भी अर्थ रूप से हम देखा जाए तो बहुत बुरी तरह बाजारें टूटी हुई है, व्यापारी टूटा हुआ है। तो ये भी एक साधन है, लेकिन कहीं न कहीं सरकार को इस दिशा में भी सोचना चाहिए कि कैसे हम इस पे नियंत्रण पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, हम सरकार से ही सरकार के सैंपल सुंदरानी जी सरकार के हिस्से हैं सुरेंद्र शर्मा जी। हाँ ठीक है, सुरेंद्र शर्मा जी से हम बात कर लेते हैं। सुरेंद्र जी, पिछले 5 महीने के आंकड़े को देख ले, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी, जिनको आर्थिक स्थिति संभल रहा था, अचानक वो फिर सड़क पे आ गए। लगभग 5 महीने में लोगों की दुकान कहे, बाजार कहे, व्यवसाय कहे, बच्चों की पढ़ाई तक सब बाधित हो रही है। जिस हिसाब से कही जा रही है, हमारे पास कई पहले हम शुरुआती दौर पे देखे, देश में वो चंद प्रदेशों में एक छत्तीसगढ़ है जहां पे लॉकडाउन से पहले हम खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन का, वो सारी सरकारी निर्देशों का पालन किए। इसके बावजूद भी आज अगर हम बात करें, लगभग 6000 एक्टिव केस प्रदेश में हैं। किस रूप में इसको देखेंगे, 160 लगभग अभी मौतें हो चुकी है प्रदेश में कोरोना को लेकर। क्या कहेंगे, स्थिति हाथ से बिगड़ रही है? सुरेंद्र जी। देखिए होता जी, ये आपका कहना बिल्कुल सही है। स्थिति हाथ से निकल तो नहीं रही है, मगर ये चिंता का विषय जरूर है। आप एक बात समझ लीजिए कि ये एक वैश्विक महामारी है और अभी तक पूरे विश्व में किसी वैज्ञानिक ने, किसी संस्था ने इसका कोई निश्चित रूप से एक तरीका, इससे निपटने का कोई तरीका सुझाया नहीं। एक वुहान में लॉकडाउन हुआ, उसको देखा देखी कई देशों ने लॉकडाउन भी किया, कई देशों ने लॉकडाउन नहीं किया। पहले केंद्र की सरकार ने इसके पूरे नियंत्रण को अपने हाथ में रखा, लॉकडाउन की घोषणा की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश से अपील की, पूरे देश ने लॉकडाउन किया। उसके बाद राज्य सरकारों के जिम्मे सौंपा गया, राज्य सरकार ने कलेक्टरों के जिम्मे सौंपा। अब दिक्कत यह है कि एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया में, जैसे अभी हमारे भाई सुंदरानी जी बोल रहे थे कि मजदूरों को मजदूरी चाहिए, उनको खाने पीने का चाहिए, बच्चे लोग पढ़ाई भूल रहे हैं, व्यापारियों के दुकान में ताले बंद हैं, रेहड़ी खोमचा वालों के घर में अब कैसे उनकी जिंदगी चलेगी, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं। अब इसका एकमात्र तरीका ये है कि सरकार, तो क्या रास्ता क्या है इसका? नहीं, उसका रास्ता बता रहा हूँ। सरकार अपने तरफ से कर रही है, टेस्ट के आंकड़े बढ़ा रही है, अस्पताल में बेड बढ़ा रही है, लोगों की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करा दी है। आप एक चीज समझ लीजिए, चाहे डॉक्टर हों, चाहे नर्स हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे पुलिस वाले हों, 6 महीने लगातार एक ही काम करते करते थक गए हैं। वो भी संक्रमित होने लगे हैं, वो भी परेशान होने लगे हैं। और एक तरह से कुछ लोग कृष्णा जी, सुनिए ना, कृष्णा जी, जिस हिसाब से सुरेंद्र जी कह रहे हैं, ठीक है, हो गई जी। कृष्णा जी, मैं जिस हिसाब से सुरेश जी कह रहे हैं कि लगातार 5 महीने से काम करने के वक्त लोग थक गए हैं, ऊब गए हैं, क्या यही कारण है कि लोगों को लग रहा है अब परिवार का भरण पोषण करना है, सड़कों पे आना है, काम के लिए जूझ जाना है, और इसी चक्कर में हम कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं, कोरोना को बुलावा दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए कुछ मजबूरियां हैं जो आपको वो संक्रमित करेंगी, और वो उस मजबूरी से कुछ क्लासिफाइड लोग हैं। प्रकाश जी देखिए, हम उसका उदाहरण देते हैं, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं जो सड़क पे अपनी दुकानें लगाते हैं, लेकिन क्या हमने उस दृष्टि से सोचा है कि क्या उनके पास ग्राहकी आएगी जब अगर वो दुकान खोल भी लेंगे? अगर लोगों में ये भय है कोरोना वायरस को लेके, और लोगों में अगर एक दहशत का वातावरण है, जब तक अगर वो दहशत नहीं जाता तो आप वो गुपचुप के ठेले हों या चाट के ठेले हों, क्या लोग वहां पर जाके खाना पसंद करेंगे? हमें उस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। जब आप इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट सोचेंगे या आप जब फाइनेंशियल एस्पेक्ट सोचेंगे तो आपको इस इकोनॉमिक, बट वो आदमी कहां जाए सर? कि हम दुकान तो चालू कर देंगे, लेकिन क्या उस दुकानदार में कोई खरीदार मिलेगा? सरकार कब तक चावल देगी? जी कृष्णा जी, सरकार मैं वही बता रहा हूं प्रकाश जी, देखिए, और दाल देगी? नहीं, देखिए अभी आपको वो प्रयास करना ही पड़ेगा प्रकाश जी। उसके अलावा मेरे दृष्टि में तो अभी कोई आपके पास में कैसे कोई इमीडिएट सिचुएशन जो है वो एड्रेस करने की स्थिति तो मुझे नहीं लगती, क्योंकि जो सरकार ने जो स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं, आपको उसी से चीजों को थोड़ी कंट्रोल करने की प्रयास करना पड़ेगा। और इमीडिएटली जैसे आप सोच रहे हैं कि अगर वो दुकान खोल भी लेता है तो क्या वास्तव में आप एक आम नागरिक के दृष्टि से अगर सोचते हैं तो क्या वो वहां दुकान जाएगा, वो उनके खरीदार बन पाएगा? कृष्णा जी, 5 महीने से दुकान बंद है, इसलिए अभी सरकार नहीं, कृष्णा जी 5 महीने से उसका दुकान बंद है, उसके पास वो आर्थिक स्रोत है क्या कि अभी फिर से पूंजी इकट्ठे करके वो फिर से दुकान खोल पाए? जी देखिए, अभी केंद्र सरकार ने जो एक स्टिमुलस पैकेज दिए हैं, जो उसमें इनके लिए प्रावधान भी है। देखिए, जो मैं अभी प्रकाश जी आपको मतलब एक उदाहरण बता रहा हूं कि मैं अपने बार्बर के पास गया था, तो वो बैंक गया था, मैंने जो पूछा कि क्या कारण है, क्यों गया था, तो बोले नहीं, वो बैंक वाले ने मेरे को फोन किया, मुझे बोले कि 20,000 रुपए आपको लोन देंगे और वो 1 साल के बाद में। मैं पूछा ये कैसे, कौन सा पैकेज है, तो बोले कि ये केंद्र सरकार का पैकेज है। तो मुझे लगता है कि इस सब पैकेजेस देखिए है, हमको भी जानकारी में नहीं था ये पैकेज क्या है। तो मुझे लगता है एक बात मुझे बताइए कृष्णा जी, ये तो दुकानदार है, लोग जो लाइसेंस दुकान रखता है, सुंदरानी जी,